Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. Dear students, आज की हमारी इस क्लास में हम तुर्कीज इन्वेंशन पेज नंबर 92 हिस्ट्री चैप्टर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सोशल की बुक में पेज नंबर 92 ओपन करें. आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 92 ओपन करें. इसमें तुर्कीज इन्वेंशन, तुर्कियों का आक्रमण, तुर्कियों ने किस तरह से इंडिया पर आक्रमण किया और कैसे यहाँ पर रूल किया, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट निकालें तुर्कीज इन्वेंशंस. द तुर्क वर ए ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया की यह एक ट्राइब थी, जाति थी. दे अलॉन्ग विद द अफगान्स केम इनटू इंडिया थ्रू आउट द पासेस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट के ज़रिए वो इंडिया में आए थे. महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी. द फर्स्ट ऑफ दिस इन्वेडर्स वाज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. अफगानिस्तान का जो शासक था महमूद गजनी. ही रूल फ्रॉम 997 टू 1030 AD. He extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. ये सब उसके अंडर में थे. महमूद had learned about he enormous wealth of the India. वह भारत के धन को लूटने के उद्देश्य से आया था. Encouraged by this, the attacked India 70 times. उसने 17 times इंडिया पर आक्रमण किया. Between 1001 CE and 1027 CE. He invaded places like Multan, Peshawar, कांगरा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब. इन स्थानों पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था. देखें आगे. महमूद डिड नॉट वांट टू रूल अवर इंडिया. वह भारत पर शासन नहीं करना चाहता था. हिज इन्वेंशन वर, उसके आक्रमण का एक उद्देश्य था. इनडायरेक्ट टेकन प्योरली टू कैप्चर ही वेल्थ ऑफ द कंट्री. वह भारत के सारे वेल्थ को, सोने चांदी को ले जाना चाहता था. ही यूज्ड दिस वेल्थ टू क्रिएट द स्प्लेंडिड सिटी एंड द गजनी. वह गजनी को एक शानदार शहर बनाना चाहता था. इन 1025 सी ही अटैक्ड एंड द रेडेड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ नियर द कोस्ट इन गुजरात. भीमा फर्स्ट द चालुक्य रूलर ऑफ अनहिलवारा could not put much resistance and the temple was looted. उसने 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था. महमूद अटैक्ड devastated northern India and paved the way for future invention. After his death in 1030 CE, his successor showed not interested in India. उसकी मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. इसके बाद में आता है मोहम्मद गोरी 1162 टू 1206 AD तक. महमूद गोरी वाज ए जनरल अंडर द गोरियड डायनेस्टी. वह गोरी डायनेस्टी के अंडर में था. गोर इन अफगानिस्तान वाज ए वसाल स्टेट ऑफ गजनी एम्पायर. व्हेन द गजनी स्टार्टेड वीकनिंग, द गोरी डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन 1160 AD. 1160 में उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र शासक, एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया. इन 1175 सी महमूद गोरी अटैक्ड एंड द कॉन्क्यूरेड मुल्तान. इन 1178 सी द रिसीव्ड ए टेम्पररी सबटेक. ही एज वाज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात. Soon he realized the Punjab could be a good base for further conquest. So in 1190 CE he conquered Punjab. और उसने पंजाब को भी जीत लिया 1190 में. The Rajput ruler of the neighboring kingdom of Delhi and Ajmer, पृथ्वीराज चौहान, prepared to face him. और पृथ्वीराज चौहान ने
उससे मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार किया। इन 1191 सी पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। इस दिस बैटल गौरी हैड टू फील फ्रॉम द बैटलफील्ड विद द ब्लीडिंग वाउंड्स बट द वेरी नेक्स्ट ईयर, और उसने बहुत ही जल्दी अगले साल 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड द अल्टीमेटली एक्सक्यूटिव। आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन महमूद गौरी रिटर्न टू गजनी leaving the control of his Indian territory in the hand of the trusted slave। उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के वह अपने देश अफगानिस्तान लौट गया। अब इसके बाद में आता है दक्कन। द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स इज नोन इज द डेक्कन। द राष्ट्रकूट वर वेरी पावरफुल हियर। यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। द राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल्ड साउथ इंडिया कर्नाटका फ्रॉम 725 to 985 सी। दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर दंतीदुर्ग 752 to 756। द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी बाय डिफेटिंग इन द चालुक्य ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्यों को हराकर इस डायनेस्टी को, इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर वाज गोविंद III 793 to 814 सी एंड द अमोघ वर्ष 814 to 978 CE। अमोघ वर्ष रोड द कवि राजमार्ग इन कन्नड़। कन्नड़ में उसने कवि राजमार्ग एक पुस्तक लिखी। द राष्ट्रकूट रूल इन डेक्कन लास्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 200 ईयर्स टिल द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। 10वीं शताब्दी के अंत तक 200 सालों तक इन्होंने राज्य किया। द रॉक कट केव टेम्पल्स एंड एलोरा एंड एलिफेंटा इन मॉडर्न बाय महाराष्ट्र आर द लेजिस्टियर राष्ट्रकूट रूलर। ये राष्ट्रकूट शासकों ने ही बनाया था। अब इसके बाद में आता है साउथ इंडिया। देयर वर पावरफुल किंगडम इन द साउथ द पल्लव्स, पांड्यास एंड चोलास। 3 डायनेस्टी थे, पल्लव्स, पांड्यास एंड चोलास। देयर वाज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुपरमेक्सी अमोंग्स देम। पाल्स, पांड्यास एंड चोलास में अपनी सर्वोच्चता को लेकर लगातार 300 सालों तक युद्ध होता रहा। द पल्लव्स। यू हैव रीड अबाउट पल्लव्स इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने पल्लव्स के बारे में पढ़ा है। दे बिकम वेरी पावरफुल इन द 7th and 8th सेंचुरी। देयर कैपिटल वाज कांचीपुरम। उनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन विद चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ महेंद्रवर्मन फर्स्ट एंड द नरसिंहवर्मन फर्स्ट। द पल्लव्स डायनेस्टी रीच द हाईएस्ट ऑफ इट इज द ग्लोरी। महेंद्रवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन प्रथम के समय ये अपनी ऊंचाई पर पहुँचे। However, the dynasty declined during the 8th century CE to the constant conflict with the चालुक्य। चालुक्यों से कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष के कारण ये पतन की ओर अग्रसर हो गए। इसके बाद में आता है कि पांड्यास। पांड्यास कैसे थे, क्या किया उन्होंने, देखें। द वेंटियन ट्रेवलर। The Ventian traveler Marco Polo has left in account of the Pandya's kingdom. The kingdom was to the south of the Cholas in the region around Madurai, which was also the capital of learning, जो इनकी capital मानी जाती है। The Cholas. The Cholas established a powerful empire in South India. That is the why they are known as the Imperial Cholas. They ruled in South India for nearly 4 centuries. Tanjore, now called Tanjore, was their capital. तंजौर इनकी कैपिटल थी। यहाँ पर पांड्यों की कैपिटल मदुरै है, जबकि चोलों की कैपिटल तंजौर है। ध्यान रखें। विजयालय 846 to 871 was the first Chola ruler. He ruled the region north of the near Kaveri.
हिज ग्रांडसन, उसका जो पोता प्रनातक फर्स्ट कॉन्क्यूरेट मदुरई फ्रॉम द पांड्यास, उसने पांड्यों की राजधानी को जीत लिया। ही वॉज हाउएवर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड इन द बैटल ऑफ ताकोलम इन 949। राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र प्रथम वर द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ द चोल डायनेस्टी। राजराज चोला फर्स्ट 1985 to 116 built a strong navy, उसने बहुत ही मजबूत नौसेना बनाई। He led naval expedition of the क्लियोन एंड द मालदीव आइलैंड तक उसने कब्जा कर लिया था। राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजेंद्र चोल जो था, राजेंद्र चोला फर्स्ट 1016 to 1044 AD took the title of गंगेकोंडा चोलम, उसने गंगेकोंडा चोलम की उपाधि धारण की। ही built a new capital called गंगेकोंडा चोलापुरम, द कॉन्क्यूरर ऑफ गंगा। द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोला continued to fight against the neighboring kingdoms. दिस कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट, लगातार इस संघर्ष के कारण डेवलप टू ट्रेजरी, खजाना जो था वह खाली हो गया। एंड वीकनेस टू चोला पावरफुल कॉन्सिडरेबली, द एम्पायर डिक्लाइन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, और लगभग 13वीं शताब्दी तक ये ख़त्म हो गए। सो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से पढ़ें, कल अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।